कश्मीर में पत्थरबाज को कार से बांधने वाली घटना पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने जम्मू कश्मीर सरकार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा कथित पत्थरबाज फारूक अहमद डार को 6 महीने के अंदर देना होगा। मेजर लितुल गोगोई ने इस पत्थरबाज को बांधा था जीप से और उसके बाद से वो सुर्खियों में थे। सेना ने उन्हें सम्मानित भी किया था, लेकिन सीधे अशरफ वानी हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अशरफ, क्या कहा है राज्य मानवाधिकार आयोग ने और राज्य सरकार आयोग के इस फैसले को मानने के लिए बाध्य है या नहीं? काफी महत्वपूर्ण सवाल आपने सही पूछा, क्योंकि अगर पहले इस घटना को देखें तो कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार की तरफ से जो कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन राज्य मानवाधिकार आयोग है, वो उसका गठन ही जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है। अगर उनके गठित स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से कोई आदेश मिलता है राज्य सरकार को तो उसको पालन करना ही होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर साफ है कि कहीं ना कहीं अब चाहे राज्य मानवाधिकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उसकी और उसकी दलील उसने राज्य सरकार ने ये दलील जो सेना की तरफ से पिछले इतने महीनों से दी रही थी उसको खारिज किया है और कहीं ना कहीं साफ तकरार है। एक तरफ से सेना का कहना था कि जो उन्होंने सही किया, इस फारूक अहमद डार जो संदिग्ध पत्थरबाज था, सेना की तरफ से कहा गया था और उसको जीप के साथ बांधने के लिए दलील दी थी कि वहां पर लोगों की जानें बचाई गई। लेकिन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अब जो आदेश राज्य सरकार को दिया है कि वो फारूक अहमद डार को 10 लाख का मुआवजा दे, तो साफ दर्शाता है कि राज्य सरकार को इसका पालन करना पड़ेगा। आपको याद होगा सईद 9 अप्रैल की घटना है ये, जब बडगाम जिले में उपचुनाव हो रहे थे लोकसभा के, उसी बीच ये घटना सामने आई थी। तब काफी वायरल ये वीडियो भी हुआ था, इस पर काफी राजनीति भी हुई थी। लेकिन फिर सीएम ने, जब सेना ने अपने उस अफसर मेजर गगोई को सम्मानित किया था और मेजर गगोई भी सामने आए थे, तो उनके साथ सेना तब खड़ी थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आया है, जब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो राज्य सरकार को 10 लाख रुपए फारूक अहमद डार को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है। बहुत धन्यवाद अशरफ वानी, हमारे संवाददाता।